वह केवल चलते समय गलती से टखने को मोड़ बैठा। फिर उसने टीम के सदस्यों से रुककर उसकी मदद करने की विनती की, लेकिन आगे के टीम के सदस्य जीवन बचाने के लिए रुकने की हिम्मत नहीं कर सके, क्योंकि वे एक मौत की दौड़ खेल में भाग ले रहे थे। यदि कोई कदम रोक लेता है और 3 बार चेतावनी दी जाती है तो उसे मौके पर ही जज द्वारा गोली मार दी जाएगी। तीसरी चेतावनी 39 अंतिम चेतावनी में आगे बढ़ने जा रहा हूँ। यह प्रतियोगिता न केवल लगातार आगे बढ़ते रहना है, बल्कि चलते चलते खाना और चलते चलते खींचना भी है। अगर कोई पीछे रह जाता है तो उसे सैनिकों की चेतावनी मिलेगी। 3 बार चेतावनी का मतलब निश्चित मौत है। इस दौड़ की सबसे डरावनी बात यह है कि इसका कोई अंत नहीं है, लेकिन सैकड़ों प्रतिभागियों में से केवल एक ही व्यक्ति इस प्रतियोगिता में जीत हासिल कर सकता है और उसे जीवन भर खर्च न होने वाली दौलत और एक इच्छा का इनाम मिलेगा। शुरुआत में सभी ने खेल की खतरनाकता को नहीं समझा और जल्दी ही उन्होंने 5 मील की दूरी को शक्तिशाली तरीके से पूरा कर लिया। लेकिन इसी समय एक युवक अचानक झुक गया और अपने जूते की डोरी बांधने लगा और अगले ही पल उसके पास से चेतावनी की आवाज आ गई। नंबर 5। तीसरी चेतावनी। अच्छा हुआ कि अंतिम क्षण में वह समय से उठ गया और उसने किसी तरह से सिर पर गोली लगने के खतरे से बचने में सफल रहा, लेकिन अब आगे उसके लिए कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं थी। प्रतियोगिता के बीच में उबाऊ समय को बिताने के लिए लोग प्रतियोगिता के बाद के अच्छे जीवन की कल्पना करने लगे, लेकिन अनपेक्षित रूप से इसी समय एक घुंघराले बाल वाले की टांग में ऐंठन आ गई। जैक ने यह देखा और तुरंत उसकी सहायता करने के लिए आगे बढ़ा ताकि उसे चलने की स्थिति में वापस लाया जा सके, लेकिन तीव्र दर्द के कारण वह आगे बढ़ नहीं सका और जल्दी ही वह एक झटके में जमीन पर गिर गया और फिर सैनिक ने उसके सिर पर निशाना लगाकर बंदूक उठा लिया। ये देखते ही जैक अचानक डर के मारे पागल हो गया। अच्छा हुआ कि पास में खड़ा छोटा काला आदमी उसे समय पर पकड़ लिया, जिससे उसे होश आ गया। हालांकि यह घटना के कारण ही सभी प्रतिभागी चुप हो गए, इस डर से कि अगला गोली मार दिया गया व्यक्ति वही न हो। जल्दी ही सभी लोग 17 मील के स्थान पर पहुंच गए। रास्ते के किनारे कुछ छोटी प्रशंसक उन्हें हौसला दे रही थी, जिससे पूरी टीम सक्रिय हो गई और उनके कदमों में धीरे धीरे ताकत आ गई। हालांकि उन्हें खुश होने का मौका नहीं मिला। एक युवक ने थकान के कारण मुंह से झाग निकाला और आखिर में सीधे जमीन पर गिरकर जोर से ऐंठन करने लगा। फिर भी इस स्थिति में भी वह चेतावनी से बच नहीं सका। जैसे ही युवक को 3 बार चेतावनी दी गई, वह भी अंततः सैनिक द्वारा सिर पर गोली मार दिया गया। यह दृश्य देखकर टीम फिर से शांत हो गई। वे रास्ते में एक शब्द नहीं बोले, उनके कानों में केवल उनके चलने की आवाज सुनाई दे रही थी। इसी तरह से लोग 25 मील की दूरी पर पहुंच गए। इस समय टीम के एक व्यक्ति ने कहा कि वे 3 घंटे से चल रहे हैं, जिससे टीम का माहौल फिर से सक्रिय हो गया। लेकिन इसी समय सामने के एक युवक को अचानक दस्त हो गया। वह खुद को रोक नहीं सका और टॉयलेट जाने के लिए झुक गया। सैनिक की चेतावनी के सामने वह केवल अपने पैंट पकड़कर आगे बढ़ सकता था, लेकिन पेट में अत्यधिक दर्द के कारण युवक को 3 बार चेतावनी दी गई और जब वह झुका तो उसे भी सैनिक द्वारा गोली मार दी गई। हालांकि इस समय सड़क की सतह अत्यधिक बदबूदार हो गई थी, लेकिन लोग केवल अपनी नाक को बंद करके आगे बढ़ सकते थे। जल्द ही रात का अंधेरा धीरे धीरे आ गया। इस समय सभी के शरीर और मानसिकता भी अजीब होने लगी, जैसे खड़े होते हुए भी सो सकते हैं। अच्छा हुआ कि महत्वपूर्ण समय में जैक ने समय पर अपनी मां का सपना देखा और वह सोते हुए जाग गया। और भी डरावना यह है कि सामने एक छोटी सी चढ़ाई वाली सड़क है। पिछले सालों में कई प्रतिभागी इस चढ़ाई पर मर गए थे और सचमुच तेजी से पीछे से गोली की आवाज लगातार आ रही थी। ऐसा लगता है कि इस समय कई लोगों के शरीर ने अपनी सीमा को छू लिया है। इस समय जैक का दिमाग खाली हो गया। जीवन बचाने के लिए वह केवल अपनी पूरी ताकत का उपयोग करके चढ़ाई कर सकता था और वह कभी भी बेहोश हो सकता था। अच्छा हुआ कि पास में खड़े छोटे काले आदमी ने उसकी असामान्यता देखी और समय पर उसे अपने सिर पर पानी डालने दिया, जिससे जैक शांत हो गया। इसी तरह दोनों ने एक दूसरे का सहारा लिया और अंततः इस मौत की चढ़ाई को सफलतापूर्वक पार किया। जब दूसरे दिन सुबह हुई तो उन्होंने पहले ही उन 55 मील की दूरी पूरी कर ली थी और इस समय टीम में केवल कुछ ही लोग बचे थे। इस समय एक चश्मा पहनने वाले व्यक्ति का टखना टूट चुका था। तीव्र दर्द ने उसे कदम धीमा करने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन जल्दी ही उसे 3 बार चेतावनी दी गई और पीछे से गोली की आवाज आते ही बचे हुए प्रतिभागी एक क्षण में निराशा और टूटन में पड़ गए। लेकिन अब वे पहले ही उन 59 मील चल चुके हैं। अधिकांश प्रतिभागी शरीर की सहनशीलता की सीमा तक पहुंच चुके हैं। कुछ लोग अब और दर्द सहन नहीं कर सके। उन्होंने भागने का इरादा किया, लेकिन इसके बदले में उन्हें सैनिकों द्वारा गोली मार दी गई। जैसे ही भागने वाला व्यक्ति अपनी जान गंवा बैठा, टीम के अन्य लोग कोई भी विचार नहीं करने का साहस नहीं कर सके। वे केवल बिना सोच के कठपुतली की तरह आगे बढ़ सकते थे। जल्दी ही समय फिर से रात में पहुंच गया। हालांकि इस समय आसमान से भारी बारिश हो रही थी, लेकिन बचे हुए इन कुछ लोगों की शारीरिक गुणवत्ता काफी अच्छी थी और अंततः वे सफलतापूर्वक तीसरे दिन सुबह तक पहुंच गए। हालांकि इसी समय घुंघराले बाल वाले का पेट अचानक दर्द करने लगा। ऐसा लग रहा था कि शायद उसका पेट कल रात ठंडा हो गया था, इसलिए उसने चेतावनी का सामना करते हुए केवल 10 सेकंड में एक टॉयलेट किया। लेकिन चूंकि वह समय पर पीछे नहीं पहुंच सका, अन्य लोग भी उसके साथ बदबू को सहन कर सकते थे। टीम में तनावपूर्ण माहौल को कम करने के लिए छोटा काला और जैक ने उसकी प्रतियोगिता में भाग लेने के उद्देश्य के बारे में बातचीत की। चूंकि दूसरे व्यक्ति लगातार उसे चलने के दौरान मदद कर रहा था, जैक को यहाँ आने का उद्देश्य बताना पड़ा। जैक के पिता ने मौत की दौड़ के खतरे को प्रचारित करने के कारण न्यायाधीश द्वारा सार्वजनिक रूप से निष्पादित कर दिया गया। वह इस प्रतियोगिता में भाग लेने का कारण था कि वह एक कार्बाइन राइफल प्राप्त करना चाहता था। फिर वह बंदूक के साथ अपने पिता का बदला लेना चाहता था। लेकिन प्रतियोगिता में जीत हासिल करना इतना आसान नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खुद को जीवित रखना। जल्दी ही टीम के कुछ लोग 170 मील की दूरी पर पहुंच गए और कुछ लोगों के शरीर अब और सहन नहीं कर सकते। कुछ लोग मानसिक रूप से टूटकर सैनिकों से मदद मांगते हैं। परिणाम स्वरूप उन्हें सैनिकों द्वारा बंदूक की बट से मारकर बेहोश कर दिया जाता है और अंततः उन्हें पहिए के नीचे कुचलकर मार दिया जाता है। और कुछ लोग पागलों की तरह अपने कपड़े उतार देते हैं और पागल होकर सड़क के बाहर दौड़ने लगते हैं। जैसे ही आसपास से गोलियों की आवाजें सुनाई देने लगी, टीम में केवल 7 लोग ही जीवित बचे। हालांकि सभी लोग दांतों के बीच में दबाकर दृढ़ता से खड़े रहे। लेकिन लंबी अवधि की गतिविधि और 3 दिन बिना आराम के उनकी मानसिकता भी अब बूझ हो गई, जैसे कि एक मक्खी उनके कानों में लगातार उड़ रही हो। जल्दी ही एक युवा व्यक्ति अब और सहन नहीं कर सका। उसने न केवल अपनी टोपी खो दी, बल्कि उसने जीवन की परवाह न करते हुए वापस चलना शुरू किया और अगले ही पल उसने इस तरह की आत्महत्या के तरीके से अपने दर्द का अंत कर दिया। जैसे ही समय प्रतियोगिता के चौथे दिन पर आया, उन्होंने पहले ही 209 मील की दूरी तय कर ली थी और सैकड़ों प्रतिभागियों में से केवल 6 लोग जीवित बचे। ये सोचा गया था कि बचे हुए लोग मानसिक रूप से मजबूत लोग होंगे, लेकिन इसी समय सामने वाला पीला बाल वाला व्यक्ति अचानक से कदम रोक दिया। अगले ही पल सभी लोगों की हैरान नजरों में उसने आत्महत्या का चयन किया और इस तरह से अपनी यातना का अंत कर दिया। जैसे ही समय 5वें दिन पर आया, सभी लोग फिर से छोटे शहर में वापस आ गए। यहाँ जैक ने अपनी माँ को सड़क के किनारे खड़े देखा और वह टूटकर अपनी माँ से बात करने के लिए दौड़ना चाहता था, क्योंकि वह सोचता था कि यह उसके और उसकी माँ के बीच आखिरी मुलाकात होगी। अच्छा हुआ कि छोटा काला व्यक्ति ने समय पर रोक दिया और इसने जैक को सैनिक द्वारा गोली मारने से बचाया। लेकिन जैसे ही वे फिर से उपनगर में पहुंचे, सामने वाला लंबे
लंबे बालों वाला व्यक्ति भी पागल हो गया। बिना कुछ कहे वह सैनिक की बंदूक छीनने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन अगले ही पल उसे गोली मारकर जमीन पर गिरा दिया गया। समय 5वें दिन की रात पर आ गया। घुंघराले बाल वाले की नाक से खून लगातार बहने लगा। लगता है कि अंदरूनी अंगों को चोट पहुंची है। जब हुआन माओ ने महसूस किया कि वह जल्द ही मरने वाला है, तो उसने जल्दी से अपनी गर्दन में लटक रही पेंडेंट को 2 साथियों को सौंप दिया और जेके से अनुरोध किया कि उसे अपने परिवार को पहुंचाने में मदद करे। फिर उसने रुककर सैनिकों की ओर चलना शुरू किया, जिससे उसके शरीर की सभी पीड़ा समाप्त हो गई। 326 मील की यात्रा के दौरान टीम में केवल 3 जीवित बचे थे और कर्नल रेफरी उन तीनों का लगातार मजाक उड़ा रहा था। इस समय हुआन माओ ने अपने शरीर में कुछ असामान्यता महसूस की। उसे लगा कि खून ने उसके फेफड़ों को भर दिया है। फिर उसने दोनों से अंतिम विदाई ले ली। जैसे ही पीछे से गोली चलने की आवाज आई, मैदान में केवल जीके और शाओहेई रह गए और देखने वालों की भीड़ बढ़ती गई। हालांकि इस प्रतियोगिता का कोई अंत नहीं था, लेकिन एक व्यक्ति की सीमा कितनी दूर जा सकती है। दर्शक सड़क के किनारे उत्साह बढ़ा रहे थे, लेकिन अधिकतर लोग वहां उत्साहवर्धन के लिए नहीं बल्कि जी की खोज में थे, ये देखने के लिए कि दोनों किस तरह की मौत का सामना करेंगे। अंततः जायके ने धीरे धीरे कदम रोक लिए। उसे पता था कि उसकी इच्छा अब कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि उसके पिता की मौत हो चुकी है। भले ही वह प्रतियोगिता जीत जाए और अपने दुश्मन को मार दे, इससे क्या होगा। जीके को रेफरी द्वारा गोली मारते हुए देखकर शाओहेई तुरंत ही गहरे दुहक में डूब गया। इस निर्दयी रेफरी को देखकर शाओहेई ने कुछ करने का निर्णय लिया और एक बंदूक की इच्छा की। फिर बिना हिचकिचाए रेफरी को गोली मार दी। जीके की दुश्मन को गोली मारने की इच्छा को सफलतापूर्वक पूरा किया। इस प्रकार फिल्म समाप्त होती है। मौत की दौड़ केवल एक साधारण सड़क रोमांचक फिल्म नहीं है, यह एक दर्पण की तरह है जो समाज का दबाव, जीवन की चिंता और कार्यस्थल की गति को दिखाता है। बहुत से लोग इस फिल्म को देखने के बाद निराश हो जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह फिल्म जीवन के बारे में बताती है। क्या जीवन एक अनंत यात्रा नहीं है? मृत्यु के पीछा करने के अलावा जीवन, परिवार और समाज के विभिन्न पहलुओं का दबाव भी झेलना पड़ता है। केवल लगातार आगे बढ़ने से ही जीवन को बनाए रखा जा सकता है। आप स्क्रीन के सामने क्या सोचते हैं?